आखिरकार जीनिया ने अपने दिल की बात शहराम से कह ही दी। जीनिया शहराम को कॉल करती है और कहती है, शहराम मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर शहराम के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। शहराम गुस्से से जीनिया को कहता है, जीनिया ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम मुझसे इस किस्म की बात कैसे कर सकती हो? जिस पर जीनिया शहराम को कहती है, शहराम देखें, एक मर्द तो 4 शादियां कर सकता है। देखिए मैं आपको यह नहीं कह रही कि फरियाल को अपनी जिंदगी से निकाल दें, लेकिन आप मुझसे भी तो शादी कर सकते हैं ना। मैं फरियाल को कुछ भी नहीं कहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। जीनिया यही सोच रही है कि एक दफा वो शहराम से शादी कर ले तो वह फरियाल को शहराम की जिंदगी से निकाल बाहर करेगी, लेकिन पहले शहराम के दिल में जगह बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ही शहराम जीनिया का यह प्लान सुनता है, वह गुस्से से जीनिया को कहता है, खबरदार, अगर आज के बाद तुमने यह बात अपनी जुबान पर लेकर आई, जीनिया मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूं। इतनी नफरत शायद मैंने कभी किसी से ना की हो, और आज के बाद मुझे फोन करने की हिम्मत भी मत करना। यह कहकर शहराम फोन बंद कर देता है। जीनिया को अभी भी अपने ऊपर इतना एतबार है कि वह शहराम को मना लेगी और उसे शादी करने पर राजी कर लेगी। ऑफिस से वापसी पर जीनिया कुछ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है, तो वहीं उसका टाकरा फिरोज और संजय से हो जाता है। संजय को फिरोज के साथ इतना खुश देखकर जीनिया को तो बहुत आग लगती है। वह फौरन फिरोज के पास जाती है और कहती है, फिरोज आखिरकार आपने शादी कर ही ली। जिस पर फिरोज कहता है, जीनिया, और अब यह मेरी बीवी है और अपनी बीवी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। जिस पर जीनिया कहती है, आप इससे कैसे शादी कर सकते हैं? ये तो मेंटली सिक है। ये सुनकर फिरोज को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जीनिया को कहता है कि मेंटली सिक शख्स नहीं बल्कि तुम हो। अगर तुम ठीक होती तो दानिश कभी भी तुम्हें ना छोड़ता। तुम ना पहले अपने शौहर की बन सकी और ना ही दूसरे की, और अब तुम चाहती हो कि हम दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाए। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हमारे दरमियान अगर कोई भी फूट डलवाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। तो आप क्या चीज हैं? यह कहकर फिरोज वहां से संजय को लेकर चला जाता है। जीनिया वहीं खड़े गुस्से में लाल पीली हो जाती है, क्योंकि जीनिया की तो अब हर कोई बेइज्जती कर रहा है। लेकिन जीनिया का गुरूर अभी भी हाँक में नहीं मिल रहा। जीनिया को यही गलत फहमी है कि शहराम उससे शादी करने पर राजी हो जाएगा और एक दिन सब कुछ दोबारा से वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए जीनिया ऑफिस से घर आकर शहराम को एक बार फिर फोन करती है और अब की बार वह उसे मिलने के लिए बुलाने वाली थी। जिस पर शहराम का फोन शहराम की बजाय फरियाल उठाती है। जैसे ही जीनिया शहराम को कहती है कि शहराम मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही, बस एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, मैं आपको अपनी सारी सिचुएशन बताऊंगी। मैं बिल्कुल बदल चुकी हूं। जैसा आपने मुझे छोड़ा था मैं वैसी बिल्कुल नहीं रही। आपकी जुदाई ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है और मैं चाहती हूं कि मैं आपकी जिंदगी में वापस आ जाऊं। एक बार आप मुझसे मिल लीजिए। यह सुनकर फरियाल को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। जीनिया एक बार फिर से उसके शौहर की जिंदगी में आकर उसका घर बर्बाद करना चाहती है।